वर्गों का और तमाम श्रेणी के छात्रों के लिए शिक्षा मुफ्त कर दीजिए। हमारे मांगों को काफ़ी हद तक सुना गया और बिहार के अंदर एक कानून बन गया जिसमें तमाम कोटि की छात्राएं और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक के नामांकन शुल्क को माफ़ कर दिया गया। सरकार ने आदेश दिया कि अब किसी भी स्कूल कॉलेजों में कोई नामांकन शुल्क उक्त कोटि के छात्र छात्राओं से नहीं लगेगा। लेकिन बिहार के तमाम विश्वविद्यालय, बिहार के तमाम महाविद्यालय धड़ल्ले से उक्त कोटि के छात्र छात्राओं से भी रुपये वसूलते रहे। अभी भी स्थिति यह है कि कई सरकारी कॉलेजों में तो काफ़ी फीस कम कर दिया गया है, कहीं कहीं पे जीरो शुल्क के साथ भी नामांकन हो रहे हैं। लेकिन जो संबद्ध इकाइयाँ हैं, जो अर्ध सरकारी कॉलेजें हैं, वहाँ पे धड़ल्ले से 2000-3000 यहाँ तक कि 4 से 5000 रुपये ग्रेजुएशन और इंटर के नामांकन में तमाम लड़कियों से भी वसूले जा रहे हैं। हम लोगों ने इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया कि एक तो अभी से, जब से वह 2018 का फैसला है, 2018 के बाद आप जितने भी कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है वहाँ पे कोई रुपया नहीं लीजिए। और 2016 से जब तक किसी कॉलेज में छात्राओं से या फिर अनुसूचित जाति के छात्रों से रुपये लिए गए हैं, उनका रुपया उन्हें वापस कीजिए। यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना का भी मामला बनता है। हम लोग इस विधानसभा मार्च के माध्यम से सरकार से अपील करने जा रहे हैं कि आप उन तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालयों के जो क्षतिपूर्ति राशि है जो आपको देनी थी उन कॉलेज और विश्वविद्यालय को, उन्हें दीजिए। नहीं तो हम लोग वैसे भी अवमानना का मामला दर्ज करने जा रहे हैं हाईकोर्ट में। हम इस विधानसभा के मार्च के बाद हम फिर से कोर्ट जाएंगे और एक जो बिहार मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का मामला है, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का मामला है, वहाँ के कुलपति ने एक स्पेशल आदेश दिया है जिस आदेश के तहत उन्होंने कहा है कि तमाम कॉलेज और जो भी उनके डिपार्टमेंट हैं वो तमाम कोटि के छात्र छात्राओं से नामांकन के नाम पे रुपये लें। हम उस आदेश के भी खिलाफ हैं और इस विधानसभा मार्च के माध्यम से हम बीए जो है मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, उसके कुलपति पर सरकार से उनके ऊपर इसका अवमानना का मामला दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। और एक बात आप जानते हैं कि विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा हम लोग का गर्दनी बाग में जो भूख हड़ताल था, और हम सरकार से इस चीज़ के लिए मांग करते हैं से बिहार ने देश और दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है, लेकिन कोई भी छात्र नेता या शिक्षक नेता या कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं गर्दनी बाग के अंदर, तो उसमें गर्दनी बाग में आम लोगों को आवाजाही रोक दिया जाता है। वहाँ हमारे पत्रकार साथी नहीं पहुँचे और कोई भी वहाँ जितना भी कचरा का डैम्प है तो वहीं है, वहाँ उस धरना स्थल को हटाया जाए और बिहार के अंदर जो कोचिंग एक्ट जो है वह ठीक से इम्प्लीमेंट हो। और आप जानते हैं से समान स्कूल प्रणाली के लिए सरकार ने मुचकुंद दुबे आयोग का रिपोर्ट लिया था और कहा था कि से हम समान स्कूल प्रणाली लागू करेंगे। और जो बिहार के अंदर जितने भी कॉलेजेज में, जितने भी यूनिवर्सिटी में जो रिक्त पद है उस सबको सरकार भरे। हम सरकार यहाँ आप लोग के माध्यम से हम अपील करते हैं, जितने भी संस्थान हैं उसमें 40% से 80% तक पद रिक्त है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के अंदर और राज्य के अंदर इतना लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सारे संस्थान में पद रिक्त है। रिक्त को अविलंब भरे, यही बात है। और साथ ही आगे मोहित जी कहेंगे। जो हम लोगों का मुख्य एजेंडा है, जो 25 तारीख को हम लोग पटना के अंदर जुटेंगे, हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह और अपील करेंगे जितने भी छात्र छात्राएं हैं हम लोगों के इस ज्वलंत मुद्दे में साथ हो और इस सरकार को बाध्य करे। अगर आज हम लोग यूनाइट नहीं हुए, आज हम लोग एकताबद्ध तरीके से लड़ने का काम नहीं करें, तो आने वाला दिन जो है, जैसे कि साथी ने बता रहा था, जो सेमेस्टर वाइज किस तरह से पैसा लेगा, जो देखते होंगे जो बिहार के अंदर जो रिपोर्ट जो जीतन राम मांझी का था, जो बिहार के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत काफ़ी था लड़कियों का,
लड़का जब 5 लाख एडमिशन होता था तो लड़कियों की संख्या लाखों में होता था। इसी के अनुरूप, इसी के आधार बनाते हुए माननीय जीतन राम मांझी ने जनरल छात्र और SC/ST छात्राओं को कहा था कि किसी KG से PG तक निःशुल्क होगा। जब तक हमारा देश और राज्य एजुकेशन के मामले में अव्वल नंबर नहीं होगा, हमारे देश समृद्ध नहीं होगा और हमारा देश का विकास और भविष्य अंधकार में रहेगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि इस लड़ाई में हम लोगों के साथ तमाम लोग आए और हमको इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर, पेपर पत्र लीक हो जाते हैं। लीक कराने में किसका हाथ है? सरकार के लोगों का हाथ है या कोई कॉरपोरेट घराना का लोगों का हाथ है? आप ये जानते हैं। बिहार कुछ समय पहले रोजगार प्रदेश था, लेकिन आज यही बिहार जो प्रदेश है लीक प्रदेश बनता हुआ जा रहा है। जो लगातार पेपर उसकी लीक हो रही हो, बिहार पुलिस की पेपर हो, वो दरोगा की पेपर हो या कोई भी पेपर हो, यहाँ तक कि BPSC की भी पेपर लीक हो जाती है। इसी सब सवालों को लेकर हम लोगों ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, UGC नेट का मामला हो या नीट का मामला हो, बरसों का मेहनत छात्रों का, जो छात्र बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जाते हैं और कोटा में अपनी सारी मेहनत करते हैं और करने के बाद वहाँ बैठकर तैयारी करते हैं और इस उम्मीद में उनका परिवार रहता है कि काश मेरा बेटा इस बार नीट का एग्ज़ाम देकर पास कर जाएगा और डॉक्टर बनने का सपना उसका साकार होगा। लेकिन धड़ल्ले से 1 मिनट में उनके सारे पेपर पत्रों को लीक कर दिया जाता है और उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। आप जानते हैं पत्रकार साथियों कि सबसे ज़्यादा नीट का जो रिजल्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशी का मामला जो होता है उन्हीं छात्रों के साथ बना हुआ है। आपको पता है, सरकार का एक डाटा है और नीट के छात्रों के साथ जब पेपर पत्र लीक हो रहा है तो कितनी अभी घटनाएं हुई होगी वो आपको जानने की ज़रूरत है। एक और बड़ा बात यह है कि बिहार के अंदर ही पूरे भारत के अंदर जो अग्निवीर को लेकर पूरे संसद में जो हंगामा चल रहा है, विपक्ष लगातार उस पर आक्रामक है। हम लोग शुरू दिन से, जब ये कानून बना उस दिन से हम लोग आक्रामक हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आर्मी में जाने वाले लोग बिहार, झारखंड और हिंदी पट्टी के लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं। आप ये सोचिए कि ये कहाँ से जायज़ सवाल है कि जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं उनको 5 वर्ष तक सेवा करने का मौका देते हैं, लेकिन वही जनप्रतिनिधि जब संसद भवन में बैठता है तो हमारे जैसे छात्रों के लिए कानून लेकर आता है, उसका नाम अग्निवीर है और वो हमको 4 वर्ष का नौकरी देता है। ये बताइए कहाँ से न्याय संगत नौकरी है? और आर्मी में जो लोग जाते हैं वो किस समाज के लोग हैं, आपको ये भी जानना पड़ेगा। बात ये है कि उसके साथ साथ ये शिक्षा के सवाल पर बिहार में, जैसे इन लोगों ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा अराजकता है। अब बताइए, न्यू शिक्षा नीति जो लाया गया उसमें 4 वर्ष शिक्षा नीति की बात की गई। आप ये हमको बताइए कि 3 वर्ष की डिग्री जब आप 5 वर्षों में देते थे तो 4 वर्षों की डिग्री कितने वर्षों में दीजिएगा? आपको एक लेटेस्ट घटना बता रहे हैं और सही घटना है, आप लोग इसका जांच करिए। एक JP यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता था, उससे मेरी जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हम गए थे और इस बार के सेशन में, UG के सेशन में, स्नातक के सेशन में 20,000 सीटें रिक्त पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा संकट का बात है। सारे छात्रों ने वहाँ से बाइकआउट कर दिया और वहाँ सबसे ज़्यादा मामला ये है। हम ये कह रहे हैं कि न्यू शिक्षा नीति में जब बात किया गया है कि 100 यूनिवर्सिटी विदेश की यहाँ आएगी और उनको मौका दिया जाएगा, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस किस देशों में जाकर अपना संस्था खोलना चाहती है, JNU किस देशों में खोलना, बिहार की और पूरी भारत की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं विदेशों में जा रही है न्यू शिक्षा नीति के तहत, जहाँ वहाँ अपनी संस्था खोल सके। आप बात कर रहे हैं कि विदेश से यूनिवर्सिटियाँ आएंगी और यहाँ खोलेगी, और उसका क्या स्थिति चाहते हैं? मेरा मांग ये है कि जिस तरह से हम लोग शुरुआती दौर में ये कहें कि समान स्कूल प्रणाली की जो बात कर रहे हैं, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब शिक्षा का आप बाजारीकरण करिएगा और शिक्षा जब महंगी शिक्षा होती जाएगी तो आपको सोचिए कि गरीब, दलित, शोषित और वंचित समाज का बच्चा जो समाज के आज भी हाशिए पर है, जो शिक्षा के मूलभूत सुविधाओं से दूर है, वंचित है, उसको आप बताइए समाज की मुख्य धारा में आप कैसे जोड़ सकते हैं। और हमारे राज्य सचिव ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने कहा कि हम विश्वविद्यालयों को अपने आप पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, तो विश्वविद्यालय जब अपने आप में आत्मनिर्भर होगी, सरकार उनको फंडिंग देना बंद कर देगी, तो गरीब, दलित, शोषित और वंचित बच्चों पर उसका एडमिशन का भार पड़ेगा या नहीं
नहीं पड़ेगा या किसी निजी संस्थान को दिया जाएगा तो निजी संस्थान उस पर अपने आधार पर वसूलेगी कि नहीं फीस वसूलेगी। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बीएड डीएलएड जैसे कोर्सेज होते हैं जो व्यावसायिक कोर्सेज होते हैं, उस कोर्सेज का फीस आज क्या है, 1.5 लाख रुपए फीस है और उस फीस को हमारे गरीब दलित और शोषित समाज का बच्चा उसको नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मांझी जी का जो स्टेटमेंट था, मांझी जी का जो बजाबते रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को बिहार सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर न्यू शिक्षा नीति के तहत आप पाठ्यक्रमों में चेंज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेज नहीं हो रही है। आप न्यू शिक्षा नीति के तहत कितने शिक्षकों की बहाली किए, वहाँ कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ बिहार के अंदर, या कितने विश्वविद्यालयों को बिहार के अंदर लाया गया, या कितने विश्वविद्यालय जो हैं वो अपग्रेडेड किया गया, ये सब सवाल आप नहीं बता रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि हम 3 वर्ष के डिग्री को 4 वर्ष में देंगे, 4 वर्ष के डिग्री के 5 वर्ष में। पूरे बिहार के अंदर बोलिए बहुत, आप तो पूरा व्याख्यान कर रहे हैं, आप शॉर्ट में अपना पूरे बिहार किताब लिख रहे हैं, इसी में हमारा स्पष्ट मांग है कि बिहार सरकार जो है बिहार के यूनिवर्सिटियों का जो बदतर स्थिति है उस स्थिति में सुधार करे, और उसी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 25 तारीख को विधानसभा मार्च करने जा रहा है, विधानसभा को घेरने जा रहा है पूरे बिहार के छात्रों के साथ।